फूल खिला दो, मधुमक्खियां उस पर खुद आ जाएंगी। फूल खिला दो, मधुमक्खियां उस पर खुद आ जाएंगी। अपना चरित्र चरित्रवान कर लो, सारी दुनिया मुक्त होकर आपके पीछे पीछे आ जाएगी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। हुए बहुत बहुत बधाइयां जी सावन के संपूर्ण होने की, और डॉक्टर वायरा की राखी की तरफ से राखी की, रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, हालांकि मैं राखी के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, रक्षाबंधन का मुहूर्त, राखी कब बांधनी है, सब कुछ आपको बताऊंगी। लेकिन इस वीडियो में 9 अगस्त शनिवार वाले दिन रक्षाबंधन और पूर्णिमा की हम बात करेंगे। दोनों की बात आपसे इस विषय पर हम करेंगे। पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपने चावल छोड़े थे तो आज चावल दान कर कर आप चावल खाएंगे। अगर आपने कोई भी रोटी छोड़ी थी तो आप आज के दिन रोटी दान कर कर या किसी को खिलाकर फिर खाएंगे। चप्पल छोड़ी थी तो आज किसी को चप्पल पहनाकर आप फिर चप्पल पहनेंगे। ऑल द बेस्ट। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस कुछ भी चीज छोड़ने का, जो मेरा संसार मेरे साथ कब से छोड़ रहा है? थैंक यू सो मच आपके प्यार और विश्वास के लिए। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त राखी। कैसे हैं आप? डॉक्टर वायरा की आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती है आपके मेरे माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। अभी भी जय माता दी नहीं लिखोगे, जितना लिखोगे जीवन में उतना आगे बढ़ोगे। सिर्फ माँ के जयकारे लगाओ। सबसे पहले सभी भाइयों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको लिए रक्षाबंधन का ये त्योहार जो है वो बहुत सारी खुशियां लेकर आए। चलिए शुरू करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं रक्षाबंधन की और पूर्णिमा के बारे में। भाई बहन का दिन रक्षाबंधन यानी कि राखी पूर्णिमा। ओए होए, 9 अगस्त 2025 को सावन की पूर्णिमा यानी कि राखी पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन का त्योहार, जो भाई बहन के बंधन का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है। बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, प्यार के 2 तार से संसार बांधा है और उसकी दीर्घायु के लिए, उसकी खुशहाली के लिए कामना करती है। जबकि भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं और उसकी रक्षा का वादा करते हैं। लेकिन आज तक तो अब 2025 में समय बदल गया। आज बहनें भी अपने भाई को उपहार देती हैं, साथ साथ ये भी ध्यान रखती हैं कि भाई को उपहार देने के साथ उसकी भी रक्षा जरूर करें। रक्षाबंधन 2025 की तिथि के बारे में बात कर लेते हैं। 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार होगा। ये दिन बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है। शनिवार का दिन है। भद्रा का समय सुन लीजिए। 8 अगस्त दोपहर 2:12 से 9 अगस्त तड़के 1:52 तक भद्रा रहेगी। भद्रा का समय राखी के बंधन में शुभ नहीं माना जाता, लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ है। इस बार राखी पर कोई भद्रा शद्रा नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक आप अपने भाई को कभी भी राखी बांध सकते हैं, अपनी भाभी को राखी बांध सकते हैं। और बहुत सारी बहनें ऐसे हैं जो अपनी बहनों को ही राखी बांधती हैं या अपने पिताजी को भी राखी बांधती हैं। आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि कोई भद्रा का टेंशन नहीं है, जब मर्जी राखी बांधो। 9 अगस्त 2025 की सुबह 5:40 से दोपहर 1:40 तक बहुत ही खूबसूरत समय है। राखी पर वचन का धागा बांधते हुए ये काम जरूर करें, तभी सही रहेगा, नहीं तो राखी अधूरी रह जाएगी। सबसे पहले पूजा की थाली तैयार करें, जिसमें रोली चावल आप रखें, राखी रखें, मिठाई रखें और एक जटा वाला नारियल रखें और एक दीपक जरूर रखें। भाई को उत्तर पूर्व दिशा की तरफ बिठाएं, तिलक लगाए, अक्षत लगाए, फिर उसकी कलाई पर दाहिनी सीधे हाथ पर राखी बांधे। राखी के साथ साथ एक कच्चा सूत जरूर बांधें। साथ साथ एक नारियल 7 बार उसके सर पर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के जमीन पे देके तोड़ के फेंक के कूड़े में डाल दें, उसकी अला हट जाए। उसकी आरती करें, मन से भाई की अच्छी सेहत की कामना करें, उसे गले लगाएं, उसका माथा चूमें, उसकी सफलता और लंबी उम्र की प्रार्थना करें और भाई भी इतने ही भाव से अपनी बहन को गले लगाए और उसे आशीर्वाद दे। अंत में भाई को मिठाई खिलाएं, भाई बहन को उपहार दे। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन्हें जानना उतना ही ज़रूरी है जितना बहन का भाई के हाथ में राखी बांधना जरूरी है। इस साल राखी पर कौन सा शुभ योग है? इस साल रक्षाबंधन पर सौभाग्य और शुभम जैसे शुभ योग बन रहे हैं। इससे भी खास बात यह है कि इसके साथ साथ इस बार रक्षाबंधन पे सर्व सिद्धि योग भी बन रहा है, जिससे मांगलिक कार्य काम करने सर्वोत्तम माने जाते। पूरा दिन योगी योग है। जब मर्जी भाई को राखी बांधिए।
एस्ट्रोलॉजर्स आपकी राखी खराब करते हैं ना, भद्रा है, ये है, वो है ना। चलिए चिंता मत करिए, अब कोई ऐसा कुछ नहीं करने वाला है। आप पूरा दिन राखिए, जब मर्जी भाई को राखी बांधिए, लेकिन भावनाओं से, और राखी को, भाई को राखी बांधना छोड़ रखा है तो इस बार बांधना शुरू कर दीजिए। इन योगों में राखी बांधना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इससे घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। रक्षाबंधन पे गलती से भी भूल कर ना करें ये गलतियाँ। भद्रा काल में भाई को कभी भी राखी नहीं बांधनी चाहिए, जो कि इस साल भद्रा है ही नहीं। भाई को भूल कर भी दक्षिण की तरफ मुंह कर कर बिठा के राखी नहीं बांधनी चाहिए। राखी बांधते वक्त भाई का चेहरा हमेशा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए या पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए, बहुत ही उत्तम होता है। आपको मैं बता दूं, बाजार से आजकल प्लास्टिक की राखियां मिलती हैं। प्लास्टिक की राखियां केतु के पदार्थों का रूप मानी जाती हैं, जिससे भाई का केतु खराब होता है। अपने हाथ से राखी बांध सकती हैं तो बनाइए, लेकिन नहीं तो सिर्फ मोली और कच्चे धागे की ही राखी लेकर आए, सिंपल राखी लेकर आए, उस पर इसकी फ़ोटो ये मत करें। कभी भी राखी टूटी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर किसी तरह का कोई पक्षी पिंजरे में बंद है ऐसा नहीं होना चाहिए, और राखी के साथ भाई को कलावा भी बांधना चाहिए। रक्षाबंधन में बहन धारदार नुकीली चीज़ें उपहार में, छुरी, कांटा, आईना, फोटो फ्रेम, इन सब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को भाई को देने से बचना चाहिए। राखी पर बहन को काली चीज़ें, काले कपड़े, काले जूते, चप्पल भाई को नहीं देने चाहिए, और भाई को भी बहन को नहीं देने चाहिए। त्योहारों पर मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन करने से बचना चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए। रक्षाबंधन एक सांस्कृतिक और एक बहुत खास हमारा त्यौहार है, जो कि राखी पूर्णिमा पर आता है। रक्षाबंधन में केवल एक पारिवारिक रस्म नहीं, बल्कि ये सामाजिक एकता, प्रेम और विश्वास की परंपरा का उत्सव है। रक्षाबंधन के पर्व पर जितनी पुरानी कथाएं मिलती हैं, ओए होए, वो जीवन के अंदर आपको मतलब इतना विश्वास भर देती हैं। यहाँ हिंदू भी मुस्लिम को राखी बांधता है, अगर उसका कोई मुस्लिम भाई है, या कोई मुस्लिम बहन भी हिंदू भाई को राखी बांध सकती है। ये त्यौहार क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का नहीं है। ये रिश्तों का, सांसों का और विश्वास का जो है खूबसूरत सा रिश्ता है। इसकी कड़ी महाभारत से भी जुड़ी हुई है। महाभारत के काव्य के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई थी, खून निकलने लगी, तभी उसे देखकर पंचाली द्रौपदी से रहा नहीं गया। उन्होंने अपने पल्लू में से कुछ भाग फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली में बांध दिया, जिससे उनका खून रुक गया। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन माना और उसकी रक्षा करने का वचन दिया। तभी से रक्षाबंधन का त्यौहार माना जाता है। मेवाड़ के इतिहास का अगर देखा जाए तो कहा जाता है, मेवाड़ के राणा जो थे, राणा सांगा का विवाह रानी कर्णवती से हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े। इस बीच में उनका युद्ध गुजरात के शासक बहादुर शाह से हुआ, जिससे वह वीर गति को प्राप्त हुए। इस दौरान रानी कर्णवती ने दिल्ली के शासक हुमायूं को पत्र लिखा, साथ में राखी भेजी और रक्षा की गुहार लगाई। हालांकि यह एक पत्र हुमायूं तक देर तक पहुंचा, तब तक रानी जो कर्णवती थी वो आत्मसम्मान के लिए जौहर कर चुकी थी। लेकिन ये कहानी वहां से भी आती है। राजस्थान में भाभीियों को भी कलाई पर राखी बांधी जाती है। राजस्थान में विशेष रूप से मारवाड़ी समुदाय में महिलाएं अपनी भाई के साथ भाभी की कलाई पर भी राखी बांधती हैं, और ये प्रचलन अब उत्तर भारत में भी धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि उसके भाई की पत्नी उसके भाई का सबसे करीबी रिश्ता होता है ना, और ऐसे में अच्छे से उसका ध्यान रखना, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी लेना भी बहुत ज़रूरी है, और भाभी से भी ये वरदान लेना ज़रूरी है। मैं तो ये मानती हूँ कि माँ के जाने के बाद मायका कहलाता है, लेकिन माँ के जाने के बाद सारा का सारा मायका भाभी से होता है। अगर भाभी से संबंध अच्छे हैं तो भैया सीधी बात है, मायका है, अन्यथा नहीं। आज पूर्णिमा भी है, आज भगवान विष्णु की भी दर्शन ज़रूर करें, आज विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, आज चंद्रमा के दर्शन ज़रूर करें, आज भगवान को पीले पुष्प अर्पण ज़रूर करें। आपका कोई भाई नहीं है तो गणपति जी को, भगवान विष्णु को अपना भाई मान के, श्री कृष्ण भगवान को अपना भाई मान के उनकी कलाई पर भी आप राखी बांध सकते हैं। और मेरे सारे भाई जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मेरी तरफ से भी अपने हाथ में कलाई पर राखी बांध लीजिएगा। जो मुझे अपनी बहन समझते हैं, छोटी या बड़ी जो भी, वहीं से आशीर्वाद दीजिएगा। रक्षाबंधन का ये त्यौहार आप दोनों भाई बहनों के लिए, आपके परिवार के लिए, संसार के लिए बहुत अच्छा हो और खुशियाँ और माहौल लेकर आए अच्छा वाला। और इसी के साथ सावन का महीना भी आज संपूर्ण हो रहा है और आपने बड़ी शिद्दत से महादेव की पूजा करी। महादेव आपकी झोलियाँ भरें, आपके जीवन में धन, धान्य, वैभव, यश लेकर आएँ। भूल चूक गलती के लिए क्षमा। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और एक बार फिर से राखी पूर्णिमा की ओए होए शुभकामनाएं।